Now we have to see the fifth chemical properties of alcohol. So here reaction of alcohols with hydrogen halide. हाइड्रोजन halide. हाइड्रोजन halide को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? HX से. ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं? एक HF होता है, एक HCl होगा, एक HBr होगा और एक HI. जो HF होता है, इसके जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं और हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं. इसकी वजह से इनको हम स्टडी पर्पज में नहीं रखते हैं. बाकी बच गए कौन? HCl, HBr और HI. ये HF से कम एक्सोथर्मिक होते हैं और आसानी से रिएक्ट करते हैं, तो हम लोग इन्हीं तीनों पे स्टडी करते हैं, HCl, HBr और HI. अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर इसके बाद होता है HBr, फिर क्या आता है HCl और फिर होता है HF. रीजन क्या है? बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ. ठीक है, जो HI होता है उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है और उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? सबसे ज्यादा. क्योंकि बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा, हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ उनकी उतनी क्या होती है? कम होती है. ठीक है, यहाँ पे H है और यहाँ पे I है. ठीक है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे H. ठीक है, तो HF है. ठीक है, तो जो HF बॉन्ड होता है वो सबसे छोटा होता है, सबसे स्ट्रांग होता है. उससे वीक क्लोरीन, उससे वीक ब्रोमीन, उससे वीक जाता है आयोडीन. मतलब ये वाला जो HI बॉन्ड होता है बहुत आसानी से क्या करता है? ब्रेक करता है. और ये आयोडीन इतनी आसानी से क्या होता है? फ्री हो जाता है और हाइड्रोजन फ्री हो जाते हैं, जो रिएक्शन में इजिली कोऑर्डिनेट करते हैं. तो ये इनकी क्या हुई? रिएक्टिविटी ऑर्डर. फिर जो अल्कोहल्स होते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं, फिर 2 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं और 3 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं. तो जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं दे आर द मोस्ट स्टेबल. अगर हम लोग इसकी बात करें स्टेबिलिटी की, तो 1 डिग्री अल्कोहल इज द मोस्ट स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री. लेकिन अगर हम लोग रिएक्टिविटी की बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल इज द मोस्ट रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं और फिर 1 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं. ठीक है, अब जो HX है, ये HX है, इसका जब भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसी अल्कोहल से, सो दिस रिएक्शन अंडरगोज थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन के थ्रू रिएक्शन होता है. जो कार्बोकैटायन होते हैं वो तीन होते हैं. 1 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर होते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर होते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन होते हैं. जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होते हैं दे आर वेरी मच स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं. फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है. फिर अगर कोई एक मॉलिक्यूल है जो 1 डिग्री में है बट वो कैन शिफ्ट इनटू 2 डिग्री, मतलब एक कोई कंपाउंड है 1 डिग्री का तो वो 2 डिग्री में शिफ्ट हो सकता है. अगर कोई एक कार्बोकैटायन है 2 डिग्री का तो वो 3 डिग्री में शिफ्ट हो सकता है. कोई 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है तो वो 3 डिग्री में शिफ्ट हो सकता है. मतलब ये ट्रांजिशन यहाँ पे क्या है? अलाउड है. लेकिन अगर कोई 3 डिग्री का है और उसको हम लोग 2 डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये अलाउड नहीं है. या फिर 3 डिग्री का है और उसको हम लोग 1 डिग्री में चेंज करें, ये भी अलाउड नहीं होता है. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि लो डिग्री वाला कार्बोकैटायन हाई डिग्री वाले कार्बोकैटायन में क्या होता है? शिफ्ट हो सकता है. लेकिन हाई डिग्री वाला कार्बोकैटायन लो डिग्री में कभी शिफ्ट नहीं होता है. तो ये जो 1 डिग्री से 2 डिग्री हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट. रीअरेंजमेंट बोलते हैं. और इस रीअरेंजमेंट में क्या होता है?
देयर इज अ शिफ्ट, देयर इज अ शिफ्ट या शिफ्टिंग ऑफ एच सी एच थ्री पी एच, इनकी क्या होती है, शिफ्टिंग होती है, यानी कि माइग्रेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिंपली देयर इज अ माइग्रेशन। और माइग्रेशन किसके होता है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या वहां पे एच अवेलेबल है। अगर एच अवेलेबल है तो सबसे पहले एच अवेलेबल होगा। अगर वहां पे एच नहीं है तो हम देखते हैं क्या वहां पे मिथाइल प्रेजेंट है। तो अगर मिथाइल प्रेजेंट होगा तो मिथाइल शिफ्ट होगा। और अगर मिथाइल नहीं है, वहां पे फिनाइल ग्रुप है, तो हम देखेंगे कि फिनाइल पहले शिफ्ट होगा। मतलब वहां पे ये अगर तीनों साथ में हैं तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी जाएगी किसको, एच को। सबसे पहले एच शिफ्ट होता है, फिर सी एच थ्री शिफ्ट होता है, फिर क्या होता है, पीएच शिफ्ट होता है। ठीक है, जब भी कोई अल्कोहल, एक अल्कोहल है, ठीक है, जब भी ये किसी हाइड्रोजन हैलाइड से क्या करता है, रिएक्शन करता है, क्या करता है, रिएक्शन करता है, यहाँ का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट वो होता है एक आर एक्स, एक अल्काइल हैलाइड होता है। लेकिन ये जो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन है, दैट अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो फिर कार्बोकैटायन पहले बनाते हैं, तो इस कार्बोकैटायन की हम लोग स्टेबिलिटी को चेक करते हैं कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। फिर उसके बाद हम लोग वहां पर क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल, जो कि क्या होता है, एक्स माइनस होता है, ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, जिसका हम लोग उस पर क्या करते हैं, अटैक करा के फाइनल प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है, मतलब रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है। तो लेट्स सी फर्स्ट हाउ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड वाया मैकेनिज्म। Now, suppose we have taken a alcohol. Here is a CH3, CH2, CH2, and here is a OH. ठीक है, इस अल्कोहल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, here is a one carbon, two carbon, and a three carbon is there. Now what happens? Here there is a involvement of HX. एच एक्स है, हाइड्रोजन हाइलाइड है। ये जो एच एक्स है ये ब्रेक डाउन होता है किसमें, एच प्लस प्लस एक्स माइनस में क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ये जो एच प्लस है इसके पास क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन के पास हमको पता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और वो भी इलेक्ट्रॉन इसमें से जा चुका है क्योंकि इसके ऊपर क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हो गया कि इट नीड टू इलेक्ट्रॉन टू बी स्टेबल। तो ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। तो उसको दिखता है कि जो ऑक्सीजन एटम है उसके पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसमें से एक लोन पेयर को ये क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेशन। तो ये एच जाकर इस ऑक्सीजन से क्या होता है, अटैच हो जाता है। फिर हमें क्या मिलता है, CH3, CH2, CH2, और यह बन जाता है OH, और एक H आकर यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, मतलब ये दो सिंगल या एक डबल बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन एटम अपनी कैपेसिटी से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पे क्या गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हो जाता है अनस्टेबल। क्या हो जाता है, अनस्टेबल। तो अपनी अनस्टेबिलिटी को वैनिश करना चाहेगा, खत्म करना चाहेगा। इसके लिए क्या करता है कि ये वाला जो बॉन्ड है जहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड को ये क्या करता है, इसे ब्रेक करके बाहर निकल जाता है। तो हमें मिलता है
CH3 CH2 CH2 और इस कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ बाहर निकल जाता है H2O. If there is a positive charge over the carbon atom, then it is known as कार्बोकेटायन. ये बन गया एक कार्बोकेटायन बन गया. अब कार्बोकेटायन की हम लोग देखते हैं डिग्री. जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, अगर उससे एक और सिंगल कार्बन अटैच हो, इस कार्बोकेटायन को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन. और अगर जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे दो कार्बन डायरेक्टली अटैच हो, उसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन. और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उससे तीन कार्बन डायरेक्टली अटैच हो, उसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन. अब जो हमने ट्रांजिशन बताया था, मतलब शिफ्टिंग बताया था या रीअरेंजमेंट बताया था कि अगर कोई 1 डिग्री कार्बोकेटायन है तो वो 2 डिग्री में शिफ्ट हो सकता है. अगर 1 डिग्री है तो वो 3 डिग्री में शिफ्ट हो सकता है. ठीक है. और अगर कोई 2 डिग्री है तो वो 3 डिग्री में हो सकता है, बट रिवर्स प्रोसेस नहीं होता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो यहाँ पे कार्बोकेटायन से एक डायरेक्टली कार्बन अटैच है, इसका मतलब ये जो कार्बोकेटायन है वो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है. अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लेके आऊं तो मुझे क्या दिखेगा? हियर इज अ CH3 CH2 CH2 और यहाँ क्या गया? पॉजिटिव चार्ज. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या, इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है, मतलब ज्यादा हो गई है. यहाँ पे क्या इनकम्प्लीट, क्या होता है, यहाँ वाला जो एक हाइड्रोजन होता है तो यहाँ से निकलकर शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाता है. तो इस तरह से हमें एक न्यू कार्बोकेटायन मिलता है, फिर से कार्बोकेटायन मिलता है. और जब हम इसकी डिग्री चेक करते हैं तो पता चलता है कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे दो कार्बन क्या है, अटैच्ड है. ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन. तो यहाँ पे क्या हो गया? हियर इज अ रीअरेंजमेंट. क्या हो गया? रीअरेंजमेंट. और उस रीअरेंजमेंट क्या हो गया है? देयर इज अ हाइड्रोजन शिफ्ट. देयर इज हाइड्रोजन शिफ्ट. यहाँ पे क्या हो गया है? हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो गई, जिससे उसकी डिग्री 1 डिग्री से किसमें चेंज हो गया? 2 डिग्री हो गया. देन जो हमें कार्बोकेटायन मिला ये क्या हो गया? इट इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटायन. एंड वी नो दैट तो जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है इट इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन. सो इट विल नॉट फर्दर undergo rearrangement, and over this stage there is a attack of nucleophile, that is X minus. Then here we get a product, that is CH3 CH CH3 and X. You know, so this compound is an alkyl halide. So this is the mechanism how the reaction of alcohols with hydrogen halide takes place, and on the basis of this whole mechanism the reactions of hydrogen halide with alcohols takes place. Take the screenshot, then we have to see some examples of this kind of reaction. Now we have to see the reaction of alcohol with हाइड्रोजन हाइलाइड. और पहला हम लोग हाइड्रोजन हाइलाइड ले रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड. तो फर्स्ट इसमें हम लोग रहे विथ HCl. So what happens in this one? When the reactions of hydrogen halide with alcohols takes place, this reaction takes place in presence of a reagent named Lucas reagent. Lucas reagent. और लुकास रीजन क्या होता है? एनहाइड्रस ZnCl. एनहाइड्रस ZnCl2 को हम लोग बोलते हैं लुकास रीजन. सो व्हाट हैपेंस इन दिस रिएक्शन? alcohols react with concentrate HCl under
reflux, under reflux, under reflux in presence of Lucas reagent, Lucas reagent gives alkyl क्लोराइड। अगर मैं इसका जनरेशन लिखूं जी आर, तो हमारे पास एक अल्कोहल होगा ROH। इसका रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं? वी आर गोइंग टू ट्रीट विद HCl एंड इसको कौन से मीडियम में लिया हमने? कॉन्सेंट्रेट मीडियम में। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? दिस टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लुकास reagent, Lucas reagent। so what happens from here OH और यहाँ से H बाहर निकल जाता है, तो हमारे पास बचेगा RCl एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना दिस इज एना अल्काइल हैलाइड। क्या होता है? अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे जो हम लोग अल्कोहल लेते हैं, ये अल्कोहल 3 टाइप का हो सकता है। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल है, इसका जब हम लोग रिएक्शन किससे कराते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज रीजन दे डिफरेंशियली रिएक्ट विथ अल्कोहल्स। मीन्स व्हाट? कि जब ये प्राइमरी अल्कोहल से मतलब 1 डिग्री अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं, तो ये रिएक्शन क्या होता है? बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, या हम कह सकते हैं कि देयर इज अ नो फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी। हाँ, इस रिएक्शन में जल्दी टर्बिडिटी नहीं मिलता है। ठीक है, जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं दे आर वेरी मच रिएक्टिव देन द प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे टर्बिडिटी क्या होती है? मिलती है अर्ली। ठीक है, वी गेट टर्बिडिटी इन मिनट्स, कुछ मिनट्स में हमें टर्बिडिटी मिल जाती है। और जब हम लोग 3 डिग्री से कराते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलती है? टर्बिडिटी मिलती है। और ये किस में मिलती है? इन सेकंड्स, कुछ सेकंड्स में मिल जाता है। क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था कि जो 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं। तो 3 डिग्री वाला सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, क्योंकि 3 डिग्री वाला बनाता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, जो कि मोस्ट स्टेबल होता है देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो जो अल्कोहल्स है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और लुकास रीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है वो डिफरेंशियली होता है। तो यहाँ पे हम लोग तीनों को अलग अलग करके देखेंगे विथ 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। So first of all, we are going to see with 1 degree alcohol. So when we see in case of 1 degree alcohol, तो previously I told you that कि यहाँ पे क्या होता है? टर्बिडिटी हमें इजिली मिलता नहीं है। टर्बिडिटी इजिली मिलने का मीनिंग क्या होता है? कि जो रिएक्शन हो रही है, द रिएक्शन इज वेरी स्लो और द रिएक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस। तो रिमेंबर हियर हम लोग किसके साथ देख रहे हैं? फर्स्ट 1 डिग्री अल्कोहल। अगर 1 डिग्री अल्कोहल को मैं रिप्रेजेंट करूं, तो जनरली मैं रिप्रेजेंट करूंगा RCH2 और OH। और इसका रिएक्शन किससे करा रहा हूं मैं? HCl से। कौन से मीडियम में रहेगा? कॉन्सेंट्रेट मीडियम में रहेगा। और यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं लुकास रीएजेंट, जो क्या होता है? एनहाइड्रस। जो होता है एनहाइड्रस ZnCl2 होता है। एनहाइड्रस ZnCl2 होता है। और 1 डिग्री जो अल्कोहल होते हैं दे आर वेरी मच स्टेबल, बहुत ज्यादा क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। इसलिए अगर इनकी रिएक्शन हो रही है तो वो होगा अंडर रिफ्लक्स। रिफ्लक्स का मीनिंग होता है कि हम कुछ चीज बॉइल करें इन अ क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लक्स। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है? यहाँ से H
OH निकलता है और यहाँ से H निकलता है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे RCH2 और Cl मिलेगा, प्लस हमें क्या मिलेगा, H2O का फॉर्मेशन होगा ना। अब देखेंगे ये जो अल्कोहल है, कौन कौन से ऐसे अल्कोहल है जो इस रिएक्शन को देते हैं और कुछ इस रिएक्शन को नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जो पहला अल्कोहल है दैट इज CH3OH, ये लुकास रीजन के साथ में रिएक्शन करता है कॉन्सेंट्रेट मीडियम में। यहाँ पे क्या होता है, लुकास रीजन मतलब यहाँ पे होता है एनहाइड्रस एनहाइड्रस ZnCl2। और अगर ये रिएक्शन हो रही है, सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस अंडर रिफ्लक्स मतलब हाई टेम्परेचर। ये रिएक्शन किस पे होगा, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है, और हमें मिलता है CH3 CH3 and Cl plus we get what, H2O. Similarly ethanol also react C2H5OH plus HCl in concentrate medium, and the condition is the same, so we get C2H5Cl plus H2O. एंड if we see the higher one, जैसे हमने ले लिया प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल, या फिर हमने क्या ले लिया, ब्यूटेनॉल ब्यूटेनॉल, या फिर हमने क्या ले लिया, पेंटेनॉल EDC। they do not they do not give give this reaction, मतलब ये लुकास टेस्ट नहीं देते हैं। रीजन क्या होता है, यहाँ पे मोस्टली अगर देखा जाए तो क्या बनाते हैं, ये फॉर्म 1 डिग्री कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन बनाते हैं, और ये क्या होते हैं, वेरी मच अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल, जिसकी वजह से डू नॉट गिव टर्बिडिटी, ये टर्बिडिटी को देते नहीं। तो हमने देखा है कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं, ऑल 1 डिग्री अल्कोहल डू नॉट गिव लुकास टेस्ट। टेक द स्क्रीनशॉट, देन यू हैव टू सी द 2 डिग्री अल्कोहल। Now we have to see the reaction of hydrogen halide with 2 डिग्री अल्कोहल। सेकेंड वन हम लोग दूसरे देख रहे हैं, 2 डिग्री अल्कोहल। सिंपली इसमें क्या होता है, अल्कोहल्स react with concentrate HCl in presence of Lucas reagent that is anhydrous ZnCl2 अंडर हीट। मतलब इसको भी हमें क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, बट नॉट रिफ्लेक्स, बिकॉज जो 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं दे आर वेरी मच रिएक्टिव देन द 1 डिग्री अल्कोहल। मतलब 1 डिग्री से ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको रिफ्लेक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपली हम इनको क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। ठीक है, एंड अंडर हीट गिव्स टर्बिडिटी इन मिनट्स। कुछ मिनट्स में ये क्या करते हैं, टर्बिडिटी दे देते हैं, मतलब देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इफ वी सी द GR ऑफ दिस रिएक्शन, तो 2 डिग्री अल्कोहल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं RC, और यहाँ पे क्या है OH H, और यहाँ पे है R डैश। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किससे, विथ HCl। किसके बेसिस में रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, लुकास रिएजेंट। क्या होता है ये, एनहाइड्रस ZnCl2, और इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो रिएक्शन सिमिलरली होता है, यहाँ से OH निकलता है और यहाँ से H, तो H2O बाहर निकल जाएगा, सो वी गेट RCH R डैश, और यहाँ क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, एंड यू विल गेट
there is H2O. So you can see the reaction is similar as the reaction takes place with 1 degree alcohol. ये है 2 डिग्री अल्कोहल है और ये है 2 डिग्री अल्काइल हाइलाइट और उसमें भी कौन सा वाला है क्लोराइड है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं क्लोराइड. नाउ वी सी एग्जांपल ऑफ सच काइंड्स ऑफ रिएक्शन. पहला एग्जांपल, अगर हमने दोनों आर की वैल्यू सेम ले लिया CH3, ये हो जाएगा CH3 CH और यहाँ पे हो जाएगा OH CH3 प्लस HCl. कॉन्सेंट्रेट HCl यूज करते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेट. ठीक है, और यहाँ पे जो कंडीशन होगा इट विल बी द सिमिलर. यहाँ पे पूरा यही से आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है. जो अल्कोहल हमने यूज किया इट इज प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, या हम लोग कभी कभी इसको टू प्रोपेनॉल भी लिखते हैं. ठीक है, रिएक्ट करेगा क्या भाई, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH. सो वी गेट CH3C, यहाँ पे आ जाएगा ClH और CH3 प्लस बाई प्रोडक्ट जो बनेगा क्या होगा, वाटर. तो कंपाउंड बना इट इज 2 फ्लोरोप्रोपेन, 2 फ्लोरोप्रोपेन. नाउ वी सी one more example. Here we have taken C2H5CH and here is a CH3 and here is OH. So this compound is butane-2-all. It is treated with HCl and concentrate medium में. यहाँ पे सिर्फ सेम यही चीज यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्यू टू कॉपी पेस्ट. सो यू विल गेट C2H5 CH, यहाँ पे Cl and here is a CH3 plus HCl, sorry, H2O as a by product. So the product so formed is 2,2-chloro-butane. So you can see the reactions are very much simple. Only you have to follow the sequence how the reaction is going to take place according to general reactions. The general reaction is according अगर आप reaction देखेंगे it will be very easy. Take the screenshot, then we will see next property with 3 degree alcohol. Now we have to see the reaction with 3 degree alcohol. So third one is with 3 degree alcohol. The 3 degree alcohols होते हैं they are very much reactive. ये प्राइमरी सेकेंडरी से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. इनका जब रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, दे गिव्स टर्बिडिटी इन फ्यू सेकेंड. कुछ सेकेंड में क्या होता है, टर्बिडिटी मिल जाती है. तो अगर हम लोग इसका GR देखें तो GR में क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा RC एंड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ R और इधर भी R और इधर क्या ले लिया OH. ठीक है, अब 3 R है तो आप एक को डैश एक को डबल डैश कर सकते हो. ठीक है, और किसी किसी करा रहे हैं हम लोग HCl से कॉन्सेंट्रेट मिल गए. अब यहाँ पे आप चाहे उस पर हीट करो चाहे नहीं करो, reaction will takes very easily because 3 degree alcohol is very much reactive. And here there is use of what, there is a Lucas reagent that is anhydrous ZnCl2. So reactions will takes place, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा. So you will get RC R dash R double dash and here is a Cl and there is a formation of H2. Now we see example. So if we take all R as a methyl, so ये होगा CH3C, here is CH3 and CH3 and OH. This is tertiary butyl alcohol. या आईपेक नेम वगैरह लिखना चाहोगे, ये हो जाएगा 2
मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ये जगह 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। इसका हम लोग रिएक्शन किससे करा रहे हैं? विथ HCl, कॉन्सेंट्रेट HCl, और सिमिलर कंडीशन है आपके रहेगा। यहाँ से क्या होगा? OH, यहाँ से H निकल जाएगा, so you will get CH3C, here is a CH3Cl, here is CH3 plus there is a formation of H2, so here there is a formation of tertiary butyl chloride, और आइफेन नेम लिखेंगे 2 chloro 2 methyl propane. Take the screenshot, then we have to meet with next hydrogen halide, that is hydrogen bromide HB